जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वालों के लिए न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप कंप्लीटली सॉल्व कीजिए और आपके टॉपिक यहाँ पर कवर कीजिए। तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, उसमें हम केमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री का वेटेज जो नर्सिंग असिस्टेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी क्वेश्चन पेपर में 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं और टेक्निकल वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन उनके पेपर में भी केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर आज हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है वो आज मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है अभी रिसेंट टेक्निकल का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी आए थे, और जो नर्सिंग असिस्टेंट की एग्जाम होने वाली है उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आपको कवर करना है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तत्व का अत्यंत सूक्ष्मतम कण कौन सा है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स। वैसे तो सारे आईएमपी क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको इस आज की जो वीडियो है इसमें। तो यहाँ पर अत्यंत सूक्ष्मतम कण पूछा है तत्व का। तो फ्रेंड्स, तत्व का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो कौन सा होता है? एटम, यानी कि परमाणु। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यौगिक का सबसे छोटा कण कौन सा है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। फ्रेंड्स, अगर यौगिक की बात अगर की जाए, क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में, यौगिक का पूछा जाए तो यौगिक का सबसे छोटा कण कौन सा होता है फ्रेंड्स? मॉलिक्यूल, यानी कि अणु। और तत्व का पूछा जाए तो वो होता है परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? तो डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स, डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ अ सब्सटेंस उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहा जाता है, यानी कि एटम, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे छोटा परमाणु यानी कि एटम कौन सा है? द स्मॉलेस्ट एटम इज। तो फ्रेंड्स, कौन सा है? हाइड्रोजन। और आप सभी को पता होगा हमारी पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट होता है और ये सबसे छोटा एटम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हु गेव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस इस टॉपिक में बनते हैं। यहाँ पर परमाणु सिद्धांत पूछा है, तो परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई थी फ्रेंड्स? डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नाभिकीय मॉडल किसके द्वारा दिया गया था और नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस ऑफ एटम? रदरफोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? विच एटम डज नॉट हैव न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। तो फ्रेंड्स, हमें पता है सबसे छोटा, सबसे स्टार्टिंग वाला जो तत्व होता है, एलिमेंट होता है, वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, क्योंकि इसका नंबर ही 1 है। तो इसमें कहाँ से न्यूट्रॉन होंगे? इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। ये सबसे छोटा एटम है, इसलिए इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है। परमाणु विद्युत होते हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली। अब इलेक्ट्रिकली क्या पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इसमें बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसलिए ये विद्युत है। इलेक्ट्रिकली क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन। तो परमाणु का जो रासायनिक यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है फ्रेंड्स? यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या, घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या फिर प्रोटॉनों की संख्या पर? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। यहाँ तक ये ऑप्शन है, यहाँ से दूसरा ऑप्शन आ गया है न्यूक्लियनों की संख्या पर। न्यूक्लियनों मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है, या फिर प्रोटॉनों की संख्या पर। एक ऑप्शन ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर होगा घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करता है किसी भी एटम का केमिकल बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, वो क्या होती है? किसमें मापी जाती है फ्रेंड्स? कार्बन 12 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन स्टे इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम।
तो फ्रेंड्स किसी भी एटम की आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। आपने कहा होगा कि उसका ऑक्टेट यानी कि उसका अष्टक पूर्ण हो गया, मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 हो जाता है मतलब वो स्टेबल हो जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कैन होल्ड? तो फ्रेंड्स एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। उसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट है, एक तत्व दे के रखा है आपको ये, और इसमें प्रोटॉनों की संख्या पूछी है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि परमाणु क्रमांक जिसे क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके बराबर होता है परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? प्रोटॉनों की संख्या पूछी है। तो प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक जब इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है तो ये जो नीचे होता है ना फ्रेंड्स, इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर होता है वो क्या होता है? मास नंबर। इसे मास नंबर कहा जाता है और ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है? 91 है। तो इसमें प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 91, और 91 इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो 91 नहीं, यहाँ पर 92 दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है। तो ये प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन 92। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिनके द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं तथा परमाणु क्रमांक समान होते हैं, हैव डिफरेंट मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखा हुआ होता है, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था 92, 235, तो ये जो नीचे लिखे होते हैं इन्हें कहते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम हो और मास नंबर अगर डिफरेंट हो तो उन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान हो। अब यहाँ पर उल्टा कर दिया है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं लेकिन मास नंबर सेम होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? समभारिक, यानी कि आइसोबार्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गॉड पार्टिकल कौन सा पार्टिकल होता है? गॉड पार्टिकल इज नोन एज, कौन से कण को गॉड पार्टिकल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हिग्स बोसॉन। जो कण है उसे गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम वेरी लेट बिकॉज। न्यूट्रॉन नाभिक में मौजूद होता है, ये स्थिर है, आवेश रहित है, या फिर अत्यधिक अस्थिर कण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है कि इस पर कोई आवेश, चार्जलेस पार्टिकल होता है, इसलिए इसकी खोज में बहुत देरी हुई। अगर चार्ज होता तो उसकी खोज आसानी से की जा सकती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द प्रोटॉन? तो फ्रेंड्स प्रोटॉन की खोज से रिलेटेड बहुत कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। कोई कहते हैं कि गोल्डस्टीन ने की थी और कोई कहते हैं कि रदरफोर्ड ने की थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑप्शन दोनों देके रखे हों, गोल्डस्टीन भी हो और रदरफोर्ड भी हो, तो आपको क्लिक करना है रदरफोर्ड पे, टिक करना है, ये आपका राइट आंसर होगा। गोल्डस्टीन ने रदरफोर्ड से पहले प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नाम की कोई सी चीज़ होती है जिसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और रदरफोर्ड ने जो खोज की थी कि एटम जो है, एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे प्रोटॉन नाम अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि प्रोटॉन का नाम किसने दिया था, तो रदरफोर्ड है। और नाभिक के अंदर इन्होंने पॉजिटिव चार्ज की खोज की थी, इसलिए रदरफोर्ड इसका आंसर माना जाता है। अगर आपको ऑप्शन में रदरफोर्ड नहीं दिया हो और सिर्फ गोल्डस्टीन दिया हो तो आप गोल्डस्टीन पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका कन्फ्यूज़न यहाँ पर आपका दूर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर न्यूट्रॉन? न्यूटन, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो फ्रेंड्स ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कोर्स रेडी करें जिसमें सारे IMP क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के हम आप लोगों के लिए रेडी करें। तो उस पर अभी काम चल रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सारा कंटेंट आपको सोनू आर्मी क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा। तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।